हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? देखिए, प्रश्नावली 4 में हम अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 4.3 के आज प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। अपने को जो ये प्रश्न दे रखा है, इसमें बोला है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि संभव है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अपने को एक कंडीशन दे रखी है, अगर वो कंडीशन अप्लाई होती है तो हमें उसके आंसर निकालने हैं। सीधा सा मतलब ये है। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न दे रखा है अपने को, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिए, अपने को एक कंडीशन दे रखी है जिसमें बोला है कि दो मित्र हैं और उनकी आयु का योग कितना है? 20 है। माना कि आप दो मित्र हो, माना कि आप खुद जो वीडियो देख रहे हो और आपके साथ एक और मित्र है, आप दोनों की जो एज है उनको अगर ऐड करेंगे तो आएगा 20 वर्ष। माना कि आपकी एज जो है वो 10 वर्ष है, तो आपके मित्र की कितनी होगी? 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार माना कि आपकी जो एज है वो 8 वर्ष है, तो आपके मित्र की आयु कितनी आएगी? 20 में से 8 घटाएंगे तो आपके मित्र की जो एज आ जाएगी वो आ जाएगी 12। इसी प्रकार अपने को दोनों मित्रों की आयु नहीं पता है, लेकिन उनका अपने को योग पता है। तो हम क्या करेंगे? पहले मित्र की आयु मान लेंगे x वर्ष। कितनी मानेंगे? x वर्ष मानेंगे। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। कितनी होगी? 20 माइनस एक्स। कैसे आई सर? देखो, दोनों की आयु 20 वर्ष है, जोड़ करेंगे तो, और पहले की x है। ठीक है, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। माना कि इसकी 5 है तो इसकी 15, इसकी 10 है तो इसकी भी 10, इसकी 12 है तो इसकी 8। ठीक है, और आगे बोला है अपने को 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। देखिए, अभी जो है पहला मित्र, उसकी आयु x वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी? माना कि आपकी एज अभी 8 वर्ष है, तो 4 साल पहले आप कितने साल के थे? 8 में से 4 घटाएंगे। इसी प्रकार ये अभी x साल का है, तो 4 वर्ष पहले कितने साल का था ये? x माइनस 4। उसी प्रकार अभी जो दूसरा मित्र है वो है 20 माइनस x साल का। ठीक है, इसकी एज ये है। 4 साल पहले कितना होगा? इसमें से 4 घटा देंगे और उन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 48। इसको हम लिखेंगे x माइनस 4, इसको लिख देंगे 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 48। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस समीकरण को सरल करेंगे, जिससे हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगी। और अगर द्विघात समीकरण मिलेगी और अपने को बोला है कि स्थिति संभव है या नहीं। द्विघात समीकरण में स्थिति कब संभव होती है? जब मूलों का अस्तित्व होता है। और हम मूलों का अस्तित्व ज्ञात कैसे करते हैं? अपने पास एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, जिसे हम बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें अपने को b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना होता है। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 या 0 से बड़ी संख्या, मतलब 0 या पॉजिटिव नंबर कोई आता है, तो हम बोलते हैं कि सर मूलों का अस्तित्व है। और अगर इसका मान आता है माइनस में, तो हम कहते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी तक जो आपको बताया है वो इस प्रश्न का ओवरव्यू है। ठीक है, ये समझा दिया है आप सभी को। अब इसको अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो लिखना कैसे, वो लिखने का तरीका मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो आप सभी से गुजारिश केवल इतनी है कि प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माना कि प्रथम मित्र की आयु। प्रथम मित्र की आयु अपने को नहीं पता है, तो कितनी मान ली? x वर्ष। ठीक है, तथा दूसरे मित्र की आयु, देखो पहले की x है तो दूसरे की कितनी होगी? जाहिर सी बात है 20 माइनस एक्स वर्ष। ठीक है, आगे बोला है 4 वर्ष पूर्व, तो हम लिख देंगे 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु। 4 साल पहले पहला मित्र की आयु क्या होगी? अभी इसकी x है, तो 4 साल पहले x माइनस 4 वर्ष, तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। अभी कितने साल का है दूसरा मित्र? 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले कितना होगा? 20 माइनस एक्स माइनस 4 वर्ष, तो अभी हो जाएगा ये 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस 4
वर्ष, यानी कि ये 4 साल पहले 16 माइनस x वर्ष का था। सॉरी मैंने 4 बोल दिया। ठीक है बच्चों, आगे अब अपने को बोला है इनकी आयु का गुणनफल, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार 4 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो 4 साल पहले पहला जो मित्र है उसकी आयु कितनी है, x माइनस 4, ठीक है, और दूसरा मित्र की कितनी है, 16 माइनस x। इनकी आयु का गुणनफल 48। अरे अब तो इजी आ गया। आप सभी ने 4.1 में जो पहला प्रश्न था उसमें आप सभी ने द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं वो सीखा था, तो उसी को अप्लाई करना है। कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं करना है, इस x को इस 16 माइनस x से गुणा करना है। इस x को गुणा करना है 16 माइनस x से, उसके बाद आया -4 को भी गुणा करना है 16 माइनस x से, इक्वल टू 48। अब इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे? x को 16 से गुणा करेंगे 16x, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, x को x से करेंगे x²। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या करना है अपने को? इस -4 को गुणा करेंगे 16 से, तो माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, 16 को 4 से करो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 16 चौके 64। उसके बाद माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, 4 को x से करेंगे 4x बराबर में 48। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? देखो घातों को घटते क्रम में लिखना है, तो लिख देंगे ये माइनस का x²। अब देखो 16x और 4x, ये भी प्लस ये भी प्लस, 16 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 20x होगा। ठीक है, ये माइनस का 64 प्लस का 48 पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखो -x² प्लस 20x, माइनस 64 में माइनस का 48 ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस चिन्ह आएगा माइनस का, 64 में 48 ऐड करेंगे तो ये आएगा 112। देखिए 8 और 4 कितना होगा? 8 4 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, उसके बाद 6 और 4 10, 10 और 1 11, तो कितना आया? 112, ये माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ समझ आ रही होगी। क्या चीज़ समझ आ रही है? कि -x² प्लस 20x माइनस 112 बराबर आया अपने 0। अब ये क्या बन गई अपने? द्विघात समीकरण। सर द्विघात समीकरण बन गई है, अब अपने को चेक करना है कि इसका अस्तित्व होगा या नहीं, क्योंकि अपने को बोला है कि निम्न स्थिति संभव है या नहीं, और संभव कब होगी? जब मूलों का अस्तित्व होगा। और मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब b² माइनस 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे? इसकी तुलना कर देंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की तुलना कर देंगे। देखिए x² का गुणांक a, x² का गुणांक -a, तो a का मान क्या आया आपने? माइनस का 1। ठीक है, x का गुणांक b, x का गुणांक 20, तो b का मान कितना आया? प्लस का 20। अचर पद कितना है? सर अचर पद c है, अचर पद माइनस का 12, तो c बराबर आया माइनस का 112। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? लिख देंगे ये b² माइनस 4ac, इसका मान ज्ञात करना है। b का मान 20, तो 20 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का लिख देंगे ये 4, a का मान कितना है? -1, c का मान माइनस का 112। अब इसको सॉल्व कर दो। 20 का स्क्वायर, 20 को 20 से गुणा करेंगे 400, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, 4 को 1 से करेंगे 4 को 112 से गुणा करो, 12 चौक 48, 4 को 100 से करेंगे 400, तो ये आया 448। अब देखिए 400 में से 448 घटाएंगे, कितना आएगा? माइनस का 48। कितना आया? माइनस का 48, यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आया है। क्या आया है? 0 से छोटा आया है, मतलब माइनस में आया यानी कि 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या है? मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। क्या आपको समझ आया बेटा? देखिए क्या करना था आपने को? सिंपल सा
अपने को जैसा कि प्रश्न में बोला उसके हिसाब से हमने क्या बनाई, एक द्विघात समीकरण बना ली और आगे अपने को बोला कि स्थिति संभव है या नहीं। ठीक है बच्चों, जब ऐसा अपने को बोल दें स्थिति संभव है या नहीं, उसका मतलब ये है सीधा सा कि अपने को मूलों का अस्तित्व देखना है। अगर मूलों का अस्तित्व होगा यानी कि आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 या 0 से बड़ी संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको आगे फिर श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करके उसका आंसर निकाल देंगे। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर फिर माइनस में आएगा तो आंसर नहीं निकलेंगे, इसलिए हमने बोल दिया कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।